महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सेमीफाइनल के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने और क्रॉस वोटिंग से बचाने की जद्दोजहद में है। महाराष्ट्र की 11 विधान परिषद सीटों पर 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से 9 और महाविकास आघाड़ी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव में 12वें उम्मीदवार के होने से क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने दम पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का नंबर गेम नहीं है। ऐसे में देखना है कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे और शरद पवार, उद्धव ठाकरे तक किसके खेमे में सेंध लगेगी और कौन अपने विधायकों को बचा कर रख पाता है। तो एमएलसी चुनाव पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं और खबर यह भी आई थी कि अपने विधायकों को सेफ रखने के लिए बाकायदा होटलों में भी शिफ्ट किया गया था। इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई थी। एनडीए के 9 और विपक्ष के 3 उम्मीदवार हैं, सीटें 11, उम्मीदवार 12। तो ऐसे में 12वें उम्मीदवार को लेकर के कहीं ना कहीं अटकलों का दौर जारी है। क्या क्रॉस वोटिंग होगी तो किसके खेमे में होगी, किसके किले में सेंध लगेगी, किसका खेमा इंटैक्ट रहेगा यानी एकजुट रहेगा, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और जिस तरह से एनडीए को झटका लगा है इस बार के लोकसभा चुनाव में, अब काफी आने वाले दिन जो है महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज होने की उम्मीद है और ये विधान परिषद के चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। हर खेमा, हर पार्टी, चाहे एनडीए की अगर बात करें जो महायुति है जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और एनसीपी है अजित पवार की, देखना है कि क्या कुछ इस बार नतीजों में निकलकर सामने आता है। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी हैं। शाजिया इल्मी जी, आप आखिर इतनी किलेबंदी करने की क्यों ना बता रही है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद जो है थोड़े कॉन्फिडेंस हिल गया है? तो मुझे लगता नहीं किसी तरह से कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, और लेकिन सब तरह की संभावनाएं रहती हैं और उसके मद्देनजर सभी जो खेमे हैं अपनी अपनी फिक्र करेंगे और ये जरूरी है करना भी। तो मुझे लगता है सारी की सारी पार्टियां सुनिश्चित करेंगी कि किसी तरह का नुकसान ऐसे मौके पर जो कि काफी इम्पोर्टेंट वक्त है, क्रूशियल वक्त है, उसमें ना हो। और मुझे लगता है ये हर एक पार्टी को करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, सभी पार्टियों को अपना घर बचाने का अधिकार है। इन सब के बीच हम कुछ आंकड़े भी आपको बताते हैं। आंकड़े क्या हैं इन विधान परिषद चुनाव के सीटों को लेकर के, वो भी आपको दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं विधान परिषद के चुनाव। 11 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार है और ये 12वां उम्मीदवार जो है ये सस्पेंस की वजह है। एनडीए के 9 हैं और इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार हैं और 3 उम्मीदवार यानी कि 9, 3, 12। ऐसे में जो 12वां उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं सियासी जो खरीद फरोख्त हो सकती है या फिर उठापटक हो सकती है, उसकी वजह बन सकता है। एनडीए के पास 8 उम्मीदवार जिताने के लिए पूरे वोट हैं। 1 उम्मीदवार अतिरिक्त उतारा गया है और ये तभी जीत सकता है जबकि क्रॉस वोटिंग हो। इंडिया गठबंधन के पास 3 उम्मीदवार जिताने के लिए पूरे वोट हैं, यानी इंडिया के गठबंधन के पास 3 वोट हैं, 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन एनडीए के पास 8 की दावेदारी है, 8 के लिए है, लेकिन 9वें उम्मीदवार के लिए वोट कम है और ऐसे में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिर से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है इंडिया गठबंधन के खेमे में, क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन शरद पवार और एकनाथ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस है वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, दावा किया जा रहा है। और ऐसे में अगर विधान परिषद में झटका लगता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। तो क्या महाराष्ट्र में आज कुछ बड़ा होने वाला है? इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र में 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक काफी सियासी उठापटक, अदल बदल देखने को मिल चुकी है। 2019 में ही पहले उद्धव ठाकरे ने एनडीए का दामन छोड़ा और इंडिया गठबंधन उस वक्त जो महाअघाड़ी बनाई और उस वक्त अपनी सरकार बना ली कांग्रेस और एनसीपी की मदद से। बाद में एनसीपी में तोड़फोड़ भी हुई और उसके बाद दोबारा से सरकार बनी। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना से अलग हुए। अब जाकर के देखना है कि चुनावी साल में ये जो विधान परिषद का 12वां उम्मीदवार है ये क्या खेल कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो जोड़ तोड़ की सियासत का एक और चैप्टर महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में लिखा जा सकता है और देखना है महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के लिए जो वोटिंग होने जा रही है, 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार हैं, क्या इसमें कोई खेल होता है? आपको हम आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं, नंबर्स के जरिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के पास में 9 सीटों के लिए उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं, जबकि 8 सीटों के लिए उनके पास जीत उनकी सुनिश्चित है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं और ऐसे में ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। एनडीए ने 9 उम्मीदवार उतारे, इंडिया गठबंधन ने 3,
एनडीए के पास 8 उम्मीदवार जिताने के लिए पूरे वोट हैं, लेकिन 9वां उम्मीदवार भी उतारा गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 3 उम्मीदवारों के लिए वोट हैं और 3 ही उन्होंने उतारे भी हैं। तो एनडीए के 9वें उम्मीदवार के लिए जो कम वोट हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के खेमे से आएंगे? क्या क्रॉस वोटिंग होगी? अगर ऐसा होता है तो इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगेगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यह संदेश जाएगा कि जो महाविकास अघाड़ी है वो एकजुट है, मजबूत है। तो रोमांचक मुकाबला, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल, क्या जो 12वां उम्मीदवार है कोई खेल कर पाएगा या नहीं? जी न्यूज़।